एनालॉग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि सेट ऑफ वैल्यूज देती है, एक सेट ऑफ वैल्यूज रहती है। जैसे डिजिटल में दो ही वैल्यू रहती है, वैसे यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज रहती है। यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू रहेगी, लेट से 0, और एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, और इसके बीच में भी ढेर सारी वैल्यूज जो है वो रहेंगी। और मैंने इसका एग्जाम्पल आप लोग को कहा था कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेंसर। ठीक है, सेंसर जो है वो हमेशा वन ऑफ द एनालॉग का इनपुट का एग्जाम्पल कहलाएगा। ये इसलिए कहलाएगा क्योंकि सेंसर जो है वो हमेशा सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं। टेम्परेचर सेंसर की अगर बात करें तो टेम्परेचर सेंसर 0 डिग्री सेल्सियस भी देगा, 1 भी देगा, और 50 भी देगा, और उसके बाद में उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेट से 100 डिग्री सेल्सियस भी देगा। मतलब उसको सेट ऑफ वैल्यूज देना होगी। तो इसलिए हम लोग जो है उसको एनालॉग सेट कहलाता है। ठीक है, अब एनालॉग डिवाइसेस जो होती हैं, एनालॉग वैल्यूज भी दो प्रकार की होती हैं। मतलब एनालॉग भी दो टाइप की डिवाइसेस, एक होती है एनालॉग में इनपुट, जैसे कि अभी हमने सेंसर का देखा, और एक होता है एनालॉग में आउटपुट। अब अपन ने देखा था उस दिन, मैंने बताया था कि एनालॉग इनपुट और आउटपुट क्या है, ये किसके टर्म्स में। तो लेट से कि ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है, दिस इज योर माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर जब एनालॉग सिग्नल मतलब सेट ऑफ वैल्यूज किसी डिवाइस को भेजे, किसी डिवाइस को भेजे आउटपुट में, तो उसको हम लोग एनालॉग आउटपुट कह सकते हैं। और ऐसी डिवाइस जिससे सेट ऑफ वैल्यूज माइक्रो कंट्रोलर ले, उसको हम लोग एनालॉग में इनपुट कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, एनालॉग में इनपुट को परफॉर्म करने के लिए, मैंने जब आपको माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताया था पिछले सेशंस में, तो मैंने आपको बताया था कि आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एनालॉग पिंस होती है, जो कि 6 पिंस होती है। एनालॉग में A0, A1, A2, A3, A4 और A5, टोटल ये 6 एनालॉग पिंस होती है आपके पास में। आपका जो ऑर्डिनो का बोर्ड है, उस ऑर्डिनो बोर्ड के राइट हैंड साइड में जनरली, ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड है लेट से, अभी अपन इसको देखेंगे भी। तो इस ऑर्डिनो बोर्ड का ये अंदर माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ है। इस माइक्रो कंट्रोलर के राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये जो 6 पिंस होती हैं, ये यहीं कहीं लोकेटेड होती है। ये ऑर्डिनो यूनो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, छोटे बोर्ड भी आते हैं, ऑर्डिनो नैनो भी आता है, ऑर्डिनो मेगा भी आता है, तो उसके अंदर वो क्लियरली मेंशन होता है कि एनालॉग पिंस कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब ये जो 6 पिंस हैं इसके अंदर, इनको ये एनालॉग में इनपुट की तरह काम करेगी। एनालॉग में आउटपुट के लिए आपको, एनालॉग में आउटपुट मतलब माइक्रो कंट्रोलर की वो कैपेबिलिटी हो जिसमें वो 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक के अलग अलग सिग्नल जनरेट कर सके। जिससे क्या होगा, जो इस पे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जैसे कि एलईडी है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और कम होगी। अगर उसके ऊपर मोटर लगी हुई है तो मोटर की स्पीड ज्यादा होगी और कम होगी। इस टाइप से पूरा की पूरा वर्किंग हो पाएगा उसका। ठीक है, तो अब ये जो ये अगर देखना है एनालॉग में आउटपुट, तो इसके लिए आपके पास में स्पेशल सेट ऑफ पिंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूएम पिंस। ये पीडब्ल्यूएम पिंस जो होती हैं, इनको, इसको पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल्स में अपन और भी आगे देखेंगे, बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूं तो इसमें ये होता है कि इस फीचर के कारण आप जो है माइक्रो मतलब आउटपुट में, माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट में मल्टीपल वोल्टेज जो है या वोल्टेज का रेगुलेशन कर सकते हैं या वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और वही आपका जो है एनालॉग में आउटपुट सिग्नल कहलाएगा। क्लियर है? सो इस टाइप से जो है वो हमारा एनालॉग में आउटपुट। तो मैंने आपको बताया था एनालॉग में इनपुट का एग्जांपल्स हम लोग देख रहे थे, तो हमने देखा था कि ऑल सेंसर, any type of sensors, all sensors comes under the category of analog input। and अगर मैं एलईडी को मैंने डिजिटल में यूज करा तो एलईडी जो है वो वहां पे चालू बंद हो रही थी, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। मैं मोटर की बात करूं तो मोटर की यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा होगी। और भी आप डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस भी लगा सकते हो जिसपे आपको मल्टीपल वोल्टेज को सप्लाई करना है। ठीक है, तो आज के इस प्रोग्राम में, मतलब आज की इस क्लास में, हम लोग इन दोनों का एग्जांपल, एनालॉग में इनपुट का एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, और एनालॉग में आउटपुट का एग्जांपल भी देखेंगे, जिससे जो है अपन इससे आगे आने वाले समय में इनसे संबंधित और भी कोई डिवाइसेस आएगी तो हम उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात?
अगर आप इस चीज को लिखना चाहते हैं तो आप इसको हाथों हाथ लिख लीजिए, जिससे जो है आपके पास में नोट्स भी बना रहेंगे। आगे आने में फिर मैं अभी इसके बाद में आपको उसका प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बता देता हूँ। लिख लिया है क्या आपने इसको? यस सर। चलिए, तो अब आगे देखते हैं अपन इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्राम में सबसे पहला प्रोग्राम जो है, मुझे प्रोग्राम जो बनाना है वो बनाना है, जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो प्रोग्राम बनाऊंगा इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ एलईडी। इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ एलईडी। इसके पहले हम लोगों ने ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का प्रोग्राम बनाया था डिजिटल में, आउटपुट में जब यूज कर रहा था तब। अब मैं इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा उसको ध्यान दीजिएगा जरा। लेट से मैंने मेरे हाँ, अब चूंकि एनालॉग में आउटपुट का काम करना है, मुझे एनालॉग में आउटपुट का काम करना है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको इसके लिए जो एलईडी को कनेक्ट करना होगा वो पीडब्ल्यूएम पिन पे कनेक्ट करना होगा। और ये पीडब्ल्यूएम पिन जो है ये डिजिटल पिंस का ही एक पार्ट है, मतलब कुछ ऐसी स्पेसिफिक पिंस हैं जो कि पीडब्ल्यूएम पिंस भी कहलाती है, मतलब वो मल्टीपल रोल्स है उनके, एक समय में कोई भी एक काम कर सकती है। तो वो जो डिजिटल पिंस हैं आपके पास में, मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके 13 तक के डिजिटल पिंस हैं। उन 14 डिजिटल पिंस में से आपके पास में 3, 5, 6, 9, 10 और 11, ये टोटल 6 पिंस ऐसी हैं जो कि पीडब्ल्यूएम पिंस कहलाती है। मतलब इस पे आप एनालॉग में आउटपुट वोल्टेज, मल्टीपल वोल्टेज जनरेट कर सकते हो। अगर आप इस मोड में इसको यूज करना चाहो तो आप इस मोड में भी कर सकते हो। इसके लिए स्पेसिफिक इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उन फंक्शन से आप इस पे सिग्नल उस हिसाब से भेज सकते हो, ठीक है। और एनालॉग में इनपुट के लिए मैंने आपको बताया था A0 से लेके A5 तक की आपके पास जो पिंस है वो तो है, ठीक है। तो अभी उसको अगले प्रोग्राम में समझेंगे। अभी मुझे इंटेंसिटी कंट्रोल ऑफ एलईडी करना है, तो मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूँ। लेट से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मैंने एलईडी नाम का एक वेरिएबल बना दिया इंट एलईडी, और इसको मुझे इन 6 पिन में से कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। लेट से मैं उसको 9 नंबर पिन पे लगा देता हूँ, तो मैंने इंट एलईडी इक्वल टू 9 लिख दिया। अब मैंने लिखा वॉइड सेटअप। अपन वॉइड सेटअप के बारे में जान चुके हैं, वो पार्ट है कोड का जो कि एक बार चलता है, इनिशियलाइजेशन के लिए काम में आता है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा, पिन मोड नाम का फंक्शन यूज करूंगा। ये पिन मोड नाम का फंक्शन जो है ये मोड बताता है किसी भी पिन का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एलईडी, एलईडी का मोड बताना है मुझे, और इसका पिन मोड है आउटपुट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट हो गया। इसके पहले भी हमने डिजिटल में भी इसी टाइप का फंक्शन यूज करा था। अब हम लोग जाएंगे वॉइड लूप पे। वॉइड लूप जो है वो पार्ट है मेरे कोड का जो कि बार बार चलने वाला है। तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, मुझे इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है। इस इंटेंसिटी कम ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन समझिए आप। आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है ना। अपना जैसे अपने लैपटॉप्स होते हैं 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर, लैपटॉप आपने देखे होंगे 64 बिट के होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसको मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, इसका क्या मतलब होता है। तो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, इसका मतलब ये होता है कि इस माइक्रो कंट्रोलर की वर्किंग रेंज जो है वो 0 से लेके 2 की पावर 8-1 इतनी होगी। मतलब इसका मिनिमम जो वर्किंग सिग्नल है वो 0 है, और इसका मैक्सिमम वर्किंग सिग्नल 255 है। इसको अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि चूंकि मैंने बताया था आपको माइक्रो कंट्रोलर 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में काम करता है, इसका वोल्टेज मतलब इसका रेंज इतना होता है वोल्टेज का, तो इसकी 0 जो वैल्यू है ये 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी, और 255 जो है ये 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मुझे वोल्टेज में कम ज्यादा करना है इन पीडब्ल्यूएम पिंस के माध्यम से, तो मैं इस 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू अगर चेंज कर सकूं, कौन सी पिन के ऊपर, इन पीडब्ल्यूएम पिन के ऊपर, तो मैं वोल्टेज भी चेंज कर दूंगा। तो वो कैसे चेंज कर पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे एक काम करा, यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया। फॉर आई को इनिशिएट करा 0 से, और कहां तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 255, है ना। 0 से स्टार्ट होगा आई और 255 तक चलेगा, और आई को मैंने एक एक करके इंक्रीमेंट करा दिया। अब इंक्रीमेंट कराया तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस आई की वैल्यू जो है ये मैं उस पिन के ऊपर भेजने की कोशिश करूंगा।
अब चूंकि मैंने बताया था कि आपने अगले जब पिछली क्लास में देखा था तो आपने एक चार्ट देखा था कि आपकी जो ये डिवाइस है एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइस है ना, और इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया आपने, राइट। तो जैसे अपने पास में डिजिटल में आउटपुट टाइप की डिवाइस के लिए डिजिटल राइट नाम का फंक्शन था, वैसे ही यहाँ पे एनालॉग में आउटपुट टाइप की डिवाइस के लिए एनालॉग राइट नाम का फंक्शन है। कैसे वर्क करेगा ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनालॉग राइट का डब्ल्यू कैपिटल, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एलईडी, क्योंकि एलईडी पे पहुंचाना है अपने को सिग्नल, एलईडी कॉमा आई, आई मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 रहेगी तो उसके करस्पॉन्डेंस एक वोल्टेज जाएगा, वैसे एक एक करके आई बढ़ता जाएगा 255 तक, उसका वोल्टेज वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, है ना। और ये फॉर लूप बहुत फास्ट चलेगा, इस फास्ट को थोड़ा सा चूंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एलईडी चालू बंद कब हो रही है, तो अपन ने एक 50 मिली सेकेंड का डिले लगा दिया, बहुत छोटा डिले लगा दिया अपन ने, जिससे वो क्यूमुलेटिव 255 टाइम्स 50 मिली सेकेंड का डिले चलेगा तो वो लगभग 8 से 10 सेकेंड हो जाएगा, तो वो क्यूमुलेटिव थोड़ा बड़ा दिखेगा, मतलब 8 से 10 सेकंड में एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ेगी इस फॉर लूप के माध्यम से। और अगर मुझे इसी को, अब ये तो इंटेंसिटी बढ़ गई, अब मुझे घटाना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 255 टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, ये मैंने आई को डिक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे फिर मैंने एनालॉग राइट लगाया, एनालॉग राइट नाम का फंक्शन लगाया, और ये फंक्शन जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने एलईडी कॉमा आई। तो अब ये क्या होगा, 255 से लेके वापस 0 तक जाएगा, और यहाँ पे फिर मैंने डिले लगा दिया 50 मिली सेकेंड का, फॉर लूप यहाँ पे खत्म हुआ, और आपका मेन प्रोग्राम जो है वॉइड लूप जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ, और वॉइड सेटअप जो है वो यहाँ पे खत्म हुआ। ये ऐसे करके आपकी इंटेंसिटी कंट्रोल वाला जो प्रोग्राम है वो आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इस प्रोग्राम को जरा 2 मिनट लिख लो, समझ लो, क्वेश्चन पूछो इससे संबंधित, और उसी को फिर अपन आगे इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखते हैं। सो अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो देखना है एनालॉग में इनपुट। सो एनालॉग में इनपुट का कैसे काम होगा, तो एनालॉग में इनपुट मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सेंसर्स है हमारे पास में, है ना, और सेंसर्स है तो इसमें ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ओ सॉरी हम लोग इसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो रीड ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म करना है। तो एग्जांपल क्या हो सके, लेट से कि मैं एक टेम्परेचर सेंसर बेस्ड फैन ऑन ऑफ करवाना चाहता हूं, एग्जांपल। तो ये एग्जांपल के लिए मुझे टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करके इसकी वैल्यू को रीड करना पड़ेगा, रीड करने के हिसाब से फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, वो प्रोग्रामिंग बेस्ड डिसीजन लूंगा मैं इफ एल्स यूज करके, और उसके हिसाब से मैं फैन को ऑन ऑफ करूंगा। फैन जो है वो डिजिटल में आउटपुट टाइप की डिवाइस कंसिडर होगी, क्योंकि उसको चालू बंद करवाना है, ऑन ऑफ लिखा है मतलब चालू बंद करवाना है, मतलब डिजिटल में आउटपुट टाइप की डिवाइस कंसिडर होगी। तो हमारे पास में 2 डिवाइस हो गई, एक एनालॉग में इनपुट और एक डिजिटल में आउटपुट। तो इस टाइप के प्रोग्राम जो है जनरली हम लोग को बनाना पड़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर सेंसर को हम रीड करें और उसको हम लोग एलसीडी पे प्रिंट करवा दें। आगे आने वाले समय में मैं एलसीडी भी आपको बताऊंगा, तो एलसीडी पे डेटा कैसे प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम जनरली बनते हैं, तो उन सभी के अंदर बेसिक कॉमन चीज है कि एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइसेस को रीड कैसे करना है। तो उसके लिए जो है लेट से मेरे को एक टेम्परेचर सेंसर लगाना है, या आपके पास में एक एनालॉग में बहुत सिंपल सी डिवाइस होती है एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइस, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है ये आपकी क्या होता है, इसको हम लोग नॉर्मल टर्म में बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, इस वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, है ना। अब वेरिएबल रजिस्टर जो है ये क्या करता है, इसके ये कुछ इस टाइप से डिवाइस जनरली होती है, अलग अलग इसके शेप्स भी आते हैं। यहाँ पे ये डिवाइस होती है, इसके ऊपर ऐसा नॉब होता है आपके पास में, और इस नॉब को आप जो है ऐसा घुमा सकते हो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, मतलब इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है नॉब की और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो नॉब को घुमा घुमा के आप जो है वैल्यू चेंज कर सकते हो, सेंसर की वैल्यू अपने आप चेंज होगी फिजिकल सिचुएशन के आधार पे। और ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये मैनुअल सेंसर बोल लो आप, जिसके आप वैल्यू घुमा घुमा के चेंज करके देख सकते हो। तो लेट से मैंने एक पोटेंशियोमीटर लगाया इंट पॉट, पीओटी पॉट नाम का वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने A0 नाम की पिन पे लगा दिया, ठीक है। और इसी के हिसाब से लेट से मुझे जो है एलईडी को चालू बंद करना है, तो मैं एलईडी को मैंने 13 नंबर पिन पे लगा दिया, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसका वॉइड सेटअप पे डिफाइन करूंगा, वॉइड सेटअप पे जाऊंगा मैं,
और वॉइड सेटअप पे, चूंकि आपको मैंने बताया था कि आपकी एनालॉग में इनपुट टाइप की जो पिन्स हैं वो कौन सी पिन्स हैं आपके पास में, A0 से लेके A5 तक की पिन्स, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट की तरह ही काम कर रही है, इसमें कोई आउटपुट का काम है ही नहीं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी डिजिटल टाइप की जो पिन्स थी आपके पास में 0 से लेके 13 तक की, ये डिजिटल पिन्स जो थी ये इनपुट की तरह भी काम कर रही थी और आउटपुट की तरह भी कर रही थी। तो इसीलिए उसका पिन मोड डिफाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ऑन दी मतलब उसके अदर साइड में देखिए एनालॉग पिन तो सिर्फ एक ही मोड में काम कर रही है, इसलिए इसका मोड डिफाइन करने की प्रोग्रामिंग में जरूरत नहीं है। तो हमको फिर भी पिन मोड इसके लिए एलईडी के लिए डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो मैंने पिन मोड पिन और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोड, और यहाँ पे मैंने इसका एलईडी का पिन मोड डिफाइन कर दिया आउटपुट टाइप का। ठीक है, मैंने देखा बताया था आपको फुल कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, तो इसको आउटपुट डिफाइन कर दिया और इस सेटअप इसके अंदर सेटअप को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं गया वॉइड लूप में। वॉइड लूप में गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप के अंदर क्या करूंगा, मैं सबसे पहला काम जो है सेंसर को रीड करने का काम करना है मुझे। सेंसर को रीड करने के लिए सेंसर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगी। तो लेट से मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया ए नाम का, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू, जैसे हमने डिजिटल में इनपुट के लिए सेंसर को अपने स्विच को रीड किया था, उसके लिए फंक्शन यूज करा था डिजिटल रीड, वैसे एनालॉग में इनपुट टाइप की डिवाइस है और इसमें ऑपरेशन आपके पास में रीड है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एनालॉग रीड। तो मैं लिखूंगा, मैंने लेट से एक ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाना है, तो मैं लिखा एनालॉग रीड, एनालॉग रीड, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका पोटेंशियोमीटर को रीड करना है, तो मैं लिख दिया पोर्ट। अब क्या होगा, ये पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो ए के अंदर आना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब ये ए के अंदर आना चालू होगी, तो एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपको और समझने वाली बात ये है कि जो आपकी एनालॉग पिन्स हैं आपके पास में, जो एनालॉग पिन्स आपके पास में अवेलेबल हैं, ये एनालॉग पिन्स की जो पिन है ये 10 बिट की वैल्यूज देता है। 10 बिट की वैल्यू देता है, मतलब अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था 8 बिट के लिए अपन ने देखा था 0 से लेके 2 की पावर 8 माइनस 1, वैसे अगर 10 बिट है तो ये 2 की पावर 10 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यूज जो इसके माध्यम से मेरे पास में आएगी वो आएगी 0 से लेके 1023 तक की वैल्यूज। मतलब इस पिन इस A0 से लेके A5 तक की जो वैल्यू मतलब पिन्स हैं, इनसे मिनिमम वैल्यू जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 और इनसे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1023। मतलब इसको क्या समझ सकते हैं कि कोई भी सेंसर होगा इस पिन के ऊपर, कोई भी सेंसर लगेगा, जो भी पिन A0 से लेके A5 तक की पिन पे जो भी सेंसर लगेगा, उन सेंसर की वैल्यू ये 0 से लेके 1023 तक के बीच में होगी। अब कौन सा सेंसर, जैसे प्रेशर सेंसर है तो ज्यादा प्रेशर पे वो क्या वैल्यू देगा और कम प्रेशर पे वो क्या वैल्यू देगा, ये हमको उसके डेटा शीट्स को देख के समझ में आएगा और हिट एंड ट्रायल मतलब चला चला के देखने में समझ में आएगा। वहीं अगर मैं टेम्परेचर सेंसर ही लूंगा तो वो हो सकता है कम टेम्परेचर में क्या वैल्यू देगा और ज्यादा टेम्परेचर में एनालॉग ये जो 0 से लेके 1023 तक की वैल्यू है ये क्या देगा, ये हमको चला चला के देखना पड़ेगा। हर एक सेंसर की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, और हो सकता है कि सेंसर के हिसाब से इसको आप ये कंसिडर कर सकते हो ये एनालॉग वैल्यूज है। 0 से लेके 1023 तक की जो है इसको क्या बोल सकते हैं, एनालॉग वैल्यूज। इस एनालॉग वैल्यूज को एक्चुअल टेम्परेचर में या सेंसर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है आपके पास में कुछ फॉर्मूला हो, कि जैसे आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया तो टेम्परेचर सेंसर, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर सेंसर का पहले से कोई फॉर्मूला बना होगा कि अगर 0 से लेके 1023 तक की 10 बिट के एनालॉग पिन के ऊपर आप ये वाले सेंसर को कनेक्ट करते हो तो इसका ये फॉर्मूला लगाने से एक्चुअल टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो वो आपको जो है वो बाद में करना पड़ेगा, बट अभी के केस में अभी हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर को यहां लगा दिया है, 1023 तक की वैल्यूज हमको यहाँ पे ए के अंदर मिल रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मुझे इस एलईडी को कम ज्यादा मतलब इसको चालू बंद करना है, या ऐसा भी कर सकता हूं कि मेरे पास में जो कि पोटेंशियोमीटर है तो इस पोटेंशियोमीटर को घुमाऊं मैं तो इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो, एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो। अब एलईडी की इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पीडब्ल्यूएम पिन पे लगाना पड़ेगा। तो 13 नंबर पिन तो है नहीं पीडब्ल्यूएम, तो मैं क्या करता हूं, इसको जो है 13 की जगह पे इसको 9 नंबर पिन पे लगा देता हूं, और इसकी वैल्यू घुमाने से इसकी इंटेंसिटी मतलब अपन पोटेंशियोमीटर के नॉब को घुमाएंगे और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। तो अब परेशानी क्या हो गई इसके अंदर देखना जरा, एलईडी जो है
पीडब्ल्यूएम पिन जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक आ सकती है, और आपके एनालॉग में इनपुट की वैल्यू 0 से लेकर 1023 तक आ रही है। तो अब क्या होगा, अगर अपन ने डायरेक्टली ये ए की वैल्यू अपन कहां भेज दी, अगर अपन ने एलईडी वाली पिन पे भेज दी, तो वो क्या होगा, उसकी फुल वैल्यूज उसको मिल ही नहीं पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए की वैल्यू जो कि 1023 तक के रेंज में आ रही है, उसको कैसे भी करके 255 की रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू ए बाय 4 कर दूंगा मैं। ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो 255 लिया, 255 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 1020 हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज 1023। तो मेरे को क्या करना है, ए के अंदर जो वैल्यू जो 1023 तक की आ रही है उसको कन्वर्ट करने के लिए 255 में कन्वर्ट करने के लिए ए बाय 4 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा, तो वो 255 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, ये एनालॉग वैल्यू रीड कर ली मैंने, बी में उसको कन्वर्ट भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे एलईडी पे भेजना है, एलईडी पे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, एनालॉग राइट, और एलईडी वाली जो पिन जो कि 9 नंबर पिन है, उस पे मैं किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू भेजूंगा, ए तो भेज नहीं सकता क्योंकि वो 1023 है, कन्वर्टेड वैल्यू भेजूंगा बी। तो जो भी आपके नॉब जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे उसके करस्पॉन्डिंग ए के अंदर वैल्यू आती आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग बी में कन्वर्ट होती आएगी वैल्यू, और वो बी के करस्पॉन्डिंग जो भी वोल्टेज है वो इस एलईडी वाली पिन के ऊपर जाते जाएगा। तो आप घुमाते जाओगे और इसका इंटेंसिटी मतलब इसका वोल्टेज जो है वो कम ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है वो एक पोटेंशियोमीटर बेस्ड एलईडी इंटेंसिटी कंट्रोल, ये प्रोग्राम जो है हम लोगों ने स्पेसिफिकली जो है अभी ट्राई करने की कोशिश करी। ठीक है, इससे आप सेंसर होम ऑटोमेशन भी कर सकते हो, ह्यूमन डिटेक्शन कर सकते हो। एक आपके पास में सेंसर आता है PIR सेंसर, इसको बोलते हैं पायरो इंफ्रारेड। ये जो है ये आपको वैल्यूज एनालॉग में भी देता है, और कई सारे जो कन्वर्टेड सेंसर आते हैं वो डिजिटल में भी देते हैं। तो आप इस सेंसर को लगा के, ये क्या करता है, ह्यूमन को डिटेक्ट करता है। हम हर ह्यूमन के अंदर मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीट जो रहती है उस हीट को डिटेक्ट करता है, ह्यूमन बोल दो या कोई भी एनिमल बोल दो, तो जो हीट का चेंज है उसको डिटेक्ट करता है। बट ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो अपने आसपास में, उसमें तो हीट रहती नहीं, तो उससे इसमें चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ही कोई रूम में कोई व्यक्ति एंटर हुआ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, और वो चेंज्ड वैल्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, लेट से आपको करना है कि जैसे मैं रूम के अंदर एंटर हूं तो एक बजर बज जाए, ये इसको बोल देंगे अलार्म सिस्टम। वैसे ही अगर इसी में रूम के अंदर एंटर हूं और मैं बोलूं कि मेरी जो लाइट है वो अपने आप चालू हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक होम ऑटोमेशन सिस्टम हो जाएगा। तो अलग अलग इंप्लीमेंटेशन अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। ये आपका माइनर प्रोजेक्ट, कई सारे लोग इसको माइनर टाइप के प्रोजेक्ट्स में भी इसको बना के दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका ऐसे और भी सेंसर अलग अलग टाइप के, उसको आप सेम तरीके से यूज करके इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। इस प्रोग्राम को ऐसे के ऐसे लिख लीजिए, आपके कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिए। अब मैं आपको इसका जो है लाइव डेमो दे देता हूं कि कैसे ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं ये कैसे दोनों प्रोग्राम्स चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि अपन इसको खोला, अपन ने ऑनलाइन सिमुलेशन के लिए, मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि अपने पास में टूल है जिसका नाम है टिंकरकैड, है ना। तो अपन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके अपना बेसिक प्रोग्राम जो है आर्डिनो को उनको चला के भी देख सकते हैं। तो टिंकरकैड जैसे ही आप खोलेंगे तो मेरा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो डायरेक्टली वो मुझे लॉग इन करके एंट्री दे देगा। ठीक है, जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा मैं मेरे, अब यहाँ पे डैशबोर्ड पे पहुंचने पे आपको सर्किट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्किट्स पे आपको न्यू सर्किट, क्रिएट न्यू सर्किट्स पे जाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नए सर्किट्स पे जाएंगे। नया सर्किट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो डेवलपमेंट वो है एनवायरनमेंट वो सेटअप हो रहा है। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको सभी टूल्स दिख रहे हैं जिनको, या कंपोनेंट दिख रहे हैं जिनको अपन यूज कर सकते हैं। तो अपन अपने डायरेक्टली प्रोग्राम पे जंप करते हैं। अपन को जो प्रोग्राम बनाना है, मैंने आर्डिनो को लेके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं अब इसके कनेक्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा, एलईडी को लेके आऊंगा। यहाँ पे मैंने एलईडी लेके आया यहाँ पे, और इसको मैंने इसके कैथोड को मैंने कनेक्ट कर दिया आपके ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना, पहला वाला प्रोग्राम बनाना है और मुझे इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है। तो इसको मैंने 3, 5, 6, 9, 10, 11 आपकी पीडब्ल्यूएम पिन थी, लेट से 9 नंबर पिन पे कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से कनेक्शन यहाँ पे हो जाएंगे आपके। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम पे आप जाएंगे, कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे।
टेक्स्ट पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम में चेंजेस करना है। तो लेट्स से कि प्रोग्राम में मैंने चेंजेस करे, यहाँ पे मैं लिख दिया इंट एलईडी इक्वल टू 9 नंबर पिन पे कनेक्ट कर दिया। इस 9 नंबर वाली जो पिन है, इसको एलईडी वाली पिन को मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। और यहीं पे मैंने भी आपको पहले थोड़े पहले प्रोग्राम बताया, वहां पे मैंने इंट आई नाम का वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया। ये जो नीचे 4 लाइन का कोड पहले से बना हुआ दे रहा है, इसको अपन हटा देते हैं इसके अंदर से, है ना। तो ये 4 लाइन का कोड हटा दिया। अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर अपना आगे का मतलब वो इंटेंसिटी कंट्रोल करने का। तो मैंने फॉर लूप लगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन इक्वल टू 255 लिख दिया ये, और यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में मैं नीचे गया, फॉर लूप को चालू करा, ठीक है। और फॉर लूप को चालू करने के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे एनालॉग राइट एलईडी कॉमा आई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डिले लगा दिया, डिले 50 मिली सेकेंड्स का। चेक कर रहे हो सही प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई, इसी पुराने वाले प्रोग्राम के अंदर का जो ये है फॉर लूप को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे इसको 255 से चालू करना है। और यहाँ पे इसको ग्रेटर देन, चूंकि नीचे वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको आई माइनस माइनस कर दिया। इससे क्या होगा, आई की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, और यहाँ पे एनालॉग राइट मैंने वापस आई कर दिया। तो इससे क्या होगा, 9 नंबर वाली पिन के ऊपर 0 से लेके 255 तक की वैल्यू जाएगी, फिर 255 तक से 0 तक आएगी। और ये इंटेंसिटी कम ज्यादा ऐसे, चूंकि वॉइड लूप में लिखा हुआ है तो ये रिपीट होता रहेगा। अब इस प्रोग्राम को चला के देखना है कि सही में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करना है। जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। देखो कम हो रही है हल्की हल्की सी, देखना अब आप एकदम बंद होने वाली स्टेट पे जाएगी। अब ये हुआ, कम हो रहा है, देखो अब बढ़ा। तो धीरे धीरे इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और हल्की हल्की धीरे धीरे जो है वो कम होती जाएगी। अब इसको और अच्छे से नोट करना है अगर अपने को, तो अपन क्या करते हैं, स्टॉप सिमुलेशन करके मैं कोड में जाता हूं और यहाँ पे जब वो बंद हो जाए तो यहाँ पे 2 सेकंड का डिले लगा के देखता हूं, जिससे आपको उस स्टेट को नोटिस करते आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब देखो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है इसकी, देखो ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। देखो वहां पे ऊपर उसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया। अब जो है ये एक लेवल के बाद में अब कम हो रही है, अब देखो कम होना चालू हो गई, और कम होके जैसी बंद होगी तो उस स्टेट पे आके 2 सेकंड रुकेगी, देखना। क्योंकि अपन ने डिले लगाया है इसलिए जो है वो टाइम ले रहा है। देखो अब ये कम हो रही है और ये बंद हो गया। अब देखो बंद होके 2 सेकंड रुक गया, अब फिर चालू हो गया। तो इस टाइप से जो है आप यहाँ पे कोड को चला के भी देख सकते हो। तो जो अपन ने कल जयती ने तो कोड यहाँ पे चला के देख लिए थे, आपको भी चला के इसको यहाँ पे देखना है, जो वाले कोड बनाए हैं तो इसको यहाँ पे चला के देखना। अब अपन सेकंड प्रोग्राम देखते हैं कि सेकंड प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो अपन ने यहीं पे ही एलईडी कनेक्ट करके रखी है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, पोटेंशियोमीटर लगाना है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पे फिर अपन जाते हैं, अपन ने स्टॉप सिमुलेशन कर दिया, अब अपन पोटेंशियोमीटर ढूंढते हैं। यहाँ पे कहाँ है पोटेंशियोमीटर, तो आपका पोटेंशियोमीटर जो है यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, देखो पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर लेके आ गए अपन यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की 3 पिन जो रहती हैं उनमें से एक पिन जो रहती है वो ग्राउंड पे कनेक्ट होती है, तो मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। इसकी डेटा शीट जब आप कहीं पे भी खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी दूसरे टर्मिनल, दूसरा कोने वाली जो पिन रहती है वो आपकी 5 वोल्ट वाली पिन रहती है, तो इसको मैंने 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे 5 वोल्ट दिख रहा होगा आपको, ग्राउंड और 5 वोल्ट दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये 2 पिन हो गई। अब बीच वाली जो पिन है आपकी, ये बीच वाली पिन, ये एनालॉग पिन है, तो इसको मैंने A0 नंबर वाली पिन पे कनेक्ट कर दिया, तो A0 पे ये कनेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको, ये जो इसका ये जो है ना, यहाँ पे बीच में नॉब, जब स्टार्ट सिमुलेशन करोगे तो आप इसको घुमा के भी देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ, यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आपका वो हो गया पोटेंशियोमीटर, या इसको ऐसा भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा जूम कर पाऊंगा उसको।
अब क्या करते हैं, अपन इसका कोड लिखना है अपने को, तो अपन कोड पे फिर जाते हैं अपने। अपन कोड के अंदर चेंजेस ये करते हैं कि अपन ने यहाँ पे एक पॉट नाम का वेरिएबल लिया और इसको A0 पे कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, ये आई नाम के वेरिएबल की आपको कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा दिया अपन ने। यहाँ पे फॉर लूप की भी आपको कोई जरूरत नहीं है तो इसको भी हटा दिया आपने, है ना। और ये भी आपने यहाँ तक का कोड हटा दिया। अब अपने को क्या करना है कि अपने को इस ए नाम का वेरिएबल अपन को जरूर लेना पड़ेगा, ए और बी। तो मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। अब मेरे को क्या करना है, उसकी वैल्यू को रीड करना है, तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू एनालॉग रीड। किसको रीड करना है, पॉट को। तो मैंने पॉट की वैल्यू रीड कर ली। और अब इसके बाद में इस ए की वैल्यू, चूंकि वो 1023 तक की वैल्यू होगी, इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने ए डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो बी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 255 तक की आ जाएगी। और इसी बी की वैल्यू को मैं कहां पास कर दूंगा, मेरे एलईडी वाली पिन के ऊपर, जो कि पीडब्ल्यूएम पिन पे कनेक्ट है। तो मैंने बी को पास कर दिया, ठीक है। तो यही सेम प्रोग्राम मैंने आपको बना के बताया था। अब इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं अपन। तो अपन ने कोड बना लिया, अब अपन स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो ये स्टार्ट सिमुलेशन, इसको कोड को हटा देता हूं मैं यहाँ से। अब ये पूरा 0 पे है, इसको जैसे घुमाना चालू करूंगा, देखो मैं ये घुमाना चालू करा है, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। इसको घुमाना चालू करा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और इसको मैं कम करूंगा तो देखो ये कम करा, यहाँ पे कम हो रही है। और बंद कर दूंगा तो यहाँ पे बंद ही हो गई, दिख रही, बंद हो गई, ये बंद हो गई बिल्कुल। अपन थोड़ा सा यहाँ बढ़ाएंगे, चालू हो गई, फिर और बढ़ाएंगे, फिर इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। ये इस टाइप से आपकी इंटेंसिटी जो है वो पूरी टोटल ऐसी बढ़ती जाएगी। मैंने 0 पे लाया तो बंद हो गया, बढ़ाया तो फिर और बढ़ गया, और बढ़ाया तो और बढ़ गया, और बढ़ाया तो और बढ़ गया। और देखो उस पर क्वेश्चन मार्क भी आ गया कि वो ज्यादा एम्पियर देने पे एलईडी हो सकता है खराब भी हो जाए। फिर थोड़ा सा और बढ़ाया और ये फुल इंटेंसिटी हो गई। तो ऐसे करके आप जो है, एक्चुअल में ही पोटेंशियोमीटर इसी टाइप का आता है, जिसमें आप उसके नॉब को ऐसा पकड़ के घुमा सकते हो और उससे आपकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। समझ में आया आपको बेटा ये? यस सर।